हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक दबी हुई चाहत होती है मशहूर होने की। हम चाहते हैं कि सब हमें प्यार करें, हमारी बात माने और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हमारी ही बातें होती रहें। इसी चाहत में कई लोग म्यूजिक या एक्टिंग की फील्ड में भी जाते हैं, चाहे उनके पास कोई टैलेंट हो ना हो या फिर उनके पीछे सालों की मेहनत हो ना हो। उन्हें तो बस शोहरत चाहिए। कुछ ऐसी ही कहानी ब्लूज म्यूजिक के लेजेंड रॉबर्ट लीरॉय जॉनसन की है। ब्लूज म्यूजिक, जो कि रॉक एंड रोल, रैप या हैवी मेटल की तरह ही म्यूजिक की एक शैली है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स और बीट्स का इस्तेमाल कम होता है और ज्यादा ध्यान लिरिक्स और सिंगर की काबिलियत पर रहता है। ब्लूज म्यूजिक की एक और खासियत है कि इसकी इजाद अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी मूल के लोगों ने ही की थी और इसके बड़े बड़े लेजेंड्स में ज्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन ही हैं। आज जब भी ब्लूज या जैज की बात होती है तो रॉबर्ट जॉनसन का नाम जरा इज्जत से लिया जाता है, मगर ऐसा हमेशा से नहीं था। रॉबर्ट जॉनसन 1911 में पैदा हुए थे और बड़े होते से ही वह उस समय के ब्लूज और जैज के लेजेंड्स के जैसे ही बनना चाहते थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उस समय अमेरिका में नस्लवाद और रंग भेद यानी रेसिज्म अपने चरम पर था और अफ्रीकन मूल के लोगों के पास ना तो इतना पैसा था और ना तो उतनी सुविधाएं जैसी आज है। अमेरिका के मिसिसिपी स्टेट में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। वहां रॉबर्ट अक्सर अलग अलग बार में जाता और अपनी परफॉर्मेंस देता। उन दिनों बार में गाने वाले सिंगर्स को पैसे तो काफी कम मिलते थे, मगर कुछ ड्रिंक्स, डिनर वगैरह आसानी से मिल जाता था। मगर रॉबर्ट को जो चाहिए था वो तो कुछ और ही था। रॉबर्ट के बारे में भी लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ उसे एक औसत आर्टिस्ट मानते थे, वहीं कुछ को रॉबर्ट का म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। यहां तक कि कुछ पुराने लोगों ने इंटरव्यू में यह भी बताया था कि रॉबर्ट जैसे ही गिटार उठाकर गाना शुरू करता, उसके दोस्त उसे चुप करा देते। ऐसा नहीं था कि रॉबर्ट की आवाज खराब थी या वो अच्छे गाने नहीं लिख पाता था, मगर बात कुछ बन सी नहीं रही थी और एक बार तो हद ही हो गई। रॉबर्ट ने जैसे ही एक बार में गाना शुरू किया तो कुछ लोगों को उसका गाना इतना नापसंद आया कि उन्होंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। उस रात रॉबर्ट की बहुत बेइज्जती हुई थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अंदर से टूट गया था। वो कुछ भी करके बस अच्छा म्यूजिक बनाना चाहता था, पर लगता था कि उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसके बाद उसने गिटार बजाना और गाने लिखना तो लगभग बंद ही कर दिया था। वो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता और शाम को अकेले ही बैठकर कुछ गुनगुना लेता। ऐसे ही एक दिन जब वो थका हारा अपने काम से लौटा तो उसे पता चला कि पास से जिप्सी लोगों का एक ग्रुप आकर रुका है। रॉबर्ट अपनी बोरिंग जिंदगी से बहुत थक गया था। उसने सोचा कि जिप्सी लोगों के मेले में जाकर थोड़ा घूम लिया जाए। वह उस मेले में अभी अभी आया था कि उसे एक भविष्य बताने वाली शामन का टेंट दिखा। उसका मन किया कि कम से कम एक बार तो वहां जाकर देखा जाए कि वह शामन आखिर उसके भविष्य के बारे में क्या बताती है। रॉबर्ट पहले भी भविष्य बताने वाले कई लोगों से मिल चुका था और ज्यादातर लोगों ने उसे यही बताया था कि वो म्यूजिशियन बनने का सपना छोड़ दे। मगर इस बार शायद बात कुछ और थी, क्योंकि उस टेंट में आकर रॉबर्ट को कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। वहां एक औरत बैठी थी और आसपास काफी सारा सामान बिखरा हुआ था। उस कमरे में उन दोनों के सिवा कोई और नहीं था, मगर फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि वहां बहुत सारे लोग हैं। एक दबी दबी सी आवाज उसे सुनाई पड़ रही थी,
जैसे कुछ लोग फुसफुसा रहे हों। रॉबर्ट इधर उधर देख रहा था पर वहां कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर वो आवाज तो उसके कान में आ रही थी। वो तो जैसे वहां कर भूल ही गया था कि वो वहां क्या करने आया था। उस औरत ने हल्के से मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि गाते हुए तो तुम्हें इतना वक्त हो गया, मगर कुछ खास हुआ नहीं। कई बार लोगों ने तुम्हें बेसुरा तक कह दिया था ना, और मुझे लगता है कि आगे कुछ होगा भी नहीं। रॉबर्ट को उसकी ये बातें सुनकर शर्म आ रही थी, और साथ ही वो हैरान भी था कि उस औरत को ये सब कैसे पता। उसने तो ना उसका हाथ देखा, ना ही टैरो कार्ड पढ़े, फिर वो ये सब कैसे जान पाई। वो औरत मुस्कुरा रही थी। वो रॉबर्ट से बोली कि उसे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि रॉबर्ट के बारे में उसने बताया था। रॉबर्ट ने जब उससे पूछा कि वो किसकी बात कर रही थी, तो वो औरत बस बैठी बैठी मुस्कुराती रही। रॉबर्ट को लगा कि शायद उसके किसी दोस्त ने उसकी बुराई की होगी। वैसे भी उसे वहां ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, पर फिर भी उसने पूछा कि क्या कोई रास्ता नहीं जिससे वो जो चाहता है उसे पा सके। तो उस औरत ने उससे कहा कि एक रास्ता तो है, मगर शायद उस पर चलना रॉबर्ट के बस की बात नहीं थी। रॉबर्ट ये सुनते ही बिल्कुल अधीर हो गया। वो बार बार कहने लगा कि वो उसे एक मौका तो दे, वो सब कुछ करने को तैयार है। मशहूर होने के लिए वो कुछ भी करेगा, यहां तक कि अगर उसे किसी का खून भी करना पड़े तो वो कर देगा। रॉबर्ट के मुंह से ये शब्द निकले तो वो औरत जैसे और भी खुश हो गई। उसने रॉबर्ट को अगली अमावस की आधी रात को कपास के खेतों के पास वाले चौराहे पर आने को कहा। 1920-22 के समय अमेरिका में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और वहां की आबादी भी कम थी। रॉबर्ट रात के करीब 11:30-12 बजे उस चौराहे पर पहुंचा। वहां ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था कि जानवर भी जाने से डरे, फिर इंसान की तो बात ही क्या। पता नहीं वो औरत क्या चाहती थी कि उसने रॉबर्ट को इतनी रात में ऐसी सुनसान जगह पर बुलाया था। वो उससे किसी होटल या बार में भी तो मिल सकती थी। रॉबर्ट ने तो सोचा था कि वहां कोई होटल वगैरह होगा जहां वो औरत किसी म्यूजिक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से उसकी मुलाकात करवा देगी, मगर होटल तो छोड़ो, वहां तो इंसानियत का भी नामो निशान नहीं था। वो जगह रॉबर्ट को कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसके हाथ में जो लालटेन थी उससे वो 2-3 मीटर से ज्यादा नहीं देख पा रहा था। तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रॉबर्ट एकदम से उछला तो पीछे वही औरत खड़ी थी। उसे तो जैसे हार्ट अटैक ही आ गया था। उसने उससे पूछा कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर इस वक्त इस जगह तुम क्या करना चाहती हो? उस औरत ने कुछ नहीं बोला। उसने अपने थैले से एक छोटा सा टिन का डिब्बा निकाला, जैसा पेंसिल बॉक्स हम स्कूल में ले जाते हैं वैसा ही। उसने वो डिब्बा खोला तो उसमें कुछ लकड़ी के टुकड़े गांठ में बंधे हुए रखे थे। इसके अलावा उसमें कुछ सफेद सा पाउडर और मुर्गी की 1-2 हड्डियां भी पड़ी हुई थी। रॉबर्ट ये सब देखकर डर गया। वो जानता था कि इन सब चीजों से क्या किया जाता है। वो उस औरत से कहने लगा कि ये सब जादू टोना उसे नहीं करना, वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। पर उस औरत ने रॉबर्ट को बताया कि ये जादू टोना नहीं बल्कि कुछ और है। उसने रॉबर्ट को समझाया कि वो बस वैसा ही करे जैसा वो कहती है, बाकी काम वो देख लेगा। रॉबर्ट ने उससे पूछा कि ये वो कौन है, तो उस औरत ने बताया कि वो सब कुछ कर सकता है। रॉबर्ट जो चाहे वो उसे दे देगा। उसे तो बस एक डील करनी होगी और बाकी सब कुछ उस पर छोड़ दो।
पैसा, शोहरत, वो जो चाहता है वो उसे सब मिलेगा। रॉबर्ट अंदर से वो सब नहीं करना चाहता था, मगर लालच ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि वो डरा हुआ होने के बावजूद इन सब चीजों में लग गया। उसने ये भी कुरेदने की जरूरत नहीं समझी कि वो औरत आखिर किसकी बात कर रही है। आखिर इस दुनिया में कोई किसी के लिए मुफ्त में काम नहीं करता, तो फिर वो जो भी है वो रॉबर्ट के लिए मुफ्त में कुछ भी क्यों करेगा? आखिर ऐसा क्या है रॉबर्ट के पास जो उसे चाहिए? रॉबर्ट के मन में इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो औरत जल्दी से आगे बढ़ी और चौराहे के बीच मिट्टी में एक पेंटाग्राम बना दिया। उसने अपने थैले से कुछ चीजें निकाली और पेंटाग्राम के हर एक कोने पर एक एक चीज रख दी गई। फिर उसने कुछ मोमबत्तियां जलाकर उसके चारों ओर लगा दी। उसने वहां पर बड़ी अजीब सी चीजें रखी थी, जानवरों की हड्डियां, सींगे, लकड़ियां, मांस और न जाने क्या क्या। रॉबर्ट ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने अपना मन कड़ा करके पूछा कि अब उसे क्या करना होगा। तो उस औरत ने अपने कपड़ों में छुपाया हुआ एक चाकू बाहर निकाला। उसने वो चाकू तुरंत ही रॉबर्ट के हाथ में थमा दिया। रॉबर्ट उसे हैरानी से देखने लगा। उस औरत ने रॉबर्ट से अपने हाथ पर छोटा सा कट लगाने को कहा। रॉबर्ट ने वैसा ही किया। जैसे ही उसके हाथ से खून टपकना शुरू हुआ तो उस औरत ने जल्दी से उसके हाथ के नीचे वो डब्बा लगा दिया। रॉबर्ट का खून एक एक बूंद करके उस डब्बे में टपक रहा था और उस औरत के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो और भी बड़ी होती जा रही थी। कुछ बूंदें उस डिब्बे में गिरते ही उस औरत ने जल्दी से उसे बंद कर दिया और आंख बंद करके वह कुछ बुदबुदाने लगी। उधर रॉबर्ट ने अपना हाथ कसकर पकड़ रखा था। वह उससे बहुत कुछ पूछना चाह रहा था, मगर उसकी हिम्मत नहीं थी। उस औरत ने कुछ देर बाद आंखें खोली और रॉबर्ट को वो डब्बा थमाते हुए उस पेंटाग्राम के बीच में रखने को कहा। रॉबर्ट ने वैसा ही किया। वो जैसे ही वापस मुड़ा तो उस औरत ने उसे हाथ से इशारा करके वहीं रोक दिया। रॉबर्ट पेंटाग्राम के ठीक बीच में खड़ा था। वो फिर से कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी और उसने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। उसके ऐसा करते ही वहां अचानक से काफी तेज हवाएं चलने लगी थी। अगले ही पल हवा के एक तेज झोंके से वहां रखी सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। रॉबर्ट चौंक कर इधर उधर देखने लगा था। उसकी लालटेन अब भी जल रही थी, मगर वहां इतनी धूल उड़ रही थी कि कुछ ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ पलों बाद जब वहां का नजारा थोड़ा साफ हुआ तो वो औरत वहां नहीं थी। रॉबर्ट ने लपक कर पास रखी लालटेन उठाई तो उस चौराहे पर भी उसे कुछ नहीं दिखा। वो पेंटाग्राम, उस पर रखी चीजें और वो टिन का डब्बा सब गायब। पर जैसे इस वाक़ये के बाद रॉबर्ट का कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि उस रात के बाद से रॉबर्ट को किसी ने देखा ही नहीं। लोगों का कहना था कि वो जैसे गायब हो गया था। उसके घर पर ताला पड़ा हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं था कि रॉबर्ट के गायब होने से किसी को कोई फर्क पड़ता, पर फिर भी आसपास के लोग तो बातें करते ही हैं। पर रॉबर्ट वापस लौटा। वह जब अपने घर पहुंचा तो 6 महीने बीत चुके थे। रॉबर्ट अभी अपने घर का ताला खोल ही रहा था कि वहां कई लोग जमा हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि वो आखिर इस तरह कहां चला गया था। उसने उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। शाम को रॉबर्ट उसी बार में पहुंचा था जहां से उसे बेइज्जत करके निकाला गया था। उस बार में भी सब उसे देखकर हैरान थे कि कोई इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी वापस कैसे आ सकता है। पर रॉबर्ट के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो स्टेज पर पहुंचा और एक स्टूल खींचकर बैठ गया।
उसने अपने हाथ गिटार पर मारे और गाना शुरू किया। मगर आज उसके गाने में कुछ बात थी। सब हैरान थे कि रॉबर्ट इतना अच्छा कैसे गा रहा था। और ये गाने, क्या ये उसने खुद लिखे थे? रॉबर्ट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था कि वो बाकी लोगों की उम्मीद से बाहर की बात थी। लोग उसके गानों पर झूम रहे थे। आज शायद कई महीनों बाद रॉबर्ट के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने उस रात वो कर दिखाया था जो वो हमेशा से करना चाहता था। धीरे धीरे उसकी शोहरत फैलती गई और उसे रिकॉर्डिंग के ऑफर मिलने लगे। अगले 6 सालों में रॉबर्ट ने 27 गाने रिकॉर्ड किए और पूरे ब्लूज म्यूजिक में रॉबर्ट का नाम फैल गया। मगर ये सब ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। 16 अगस्त 1938 की शाम रॉबर्ट अपने घर में मरा पाया गया। उस समय उसकी उम्र केवल 27 साल थी। किसी को पता नहीं था कि रॉबर्ट की मौत कैसे हुई। उसके डेथ सर्टिफिकेट पर भी सिवाय तारीख और रॉबर्ट के नाम के कुछ नहीं लिखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रॉबर्ट का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। क्यों, ये कोई नहीं जानता। जो शोहरत रॉबर्ट को चाहिए थी वो उसे मरने के लगभग 20 साल बाद मिली। जब 1960 के आसपास उसके गाने पब्लिश होना शुरू हुए तो रॉबर्ट लीरॉय जॉनसन ब्लूज म्यूजिक का एक घर घर सुना जाने वाला नाम बन गया था। आज उसे ब्लूज का एक लेजेंड माना जाता है। मगर शायद रॉबर्ट ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। ऐसा इसलिए भी माना जाता है कि लोग कहते थे कि रॉबर्ट ने शोहरत पाने के लिए जो रास्ता चुना था वो ठीक नहीं था। उसने अपनी आत्मा शैतान के पास गिरवी रख दी थी। उसे वो सब मिला जो वो चाहता था, मगर उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। और इस लिस्ट में रॉबर्ट ना तो पहला म्यूजिशियन था और ना ही आखिरी। ये इल्जाम कई और म्यूजिशियंस पर आज भी लगते हैं। नए जमाने के आर्टिस्ट जैसे कि जिमी पेज, पैगानिनी, जॉन लेनन और न जाने कितने और, उन सब के बारे में भी यही बात कही जाती है कि उन्होंने अपनी आत्मा का सौदा शैतान के साथ किया था। मगर रॉबर्ट के बारे में ये शक और गहरा हो जाता है, क्योंकि रॉबर्ट ने अपने सबसे पसंदीदा गाने जैसे कि मी एंड द डेविल ब्लूज, इफ आई हैड पोजेशन ओवर जजमेंट डे, हेल हाउंड ऑन माई ट्रेल और सबसे ज्यादा सुना जाने वाला क्रॉस रोड ब्लूज में डेविल, हेल और क्रॉस रोड यानी चौराहे की जितनी बार और जिस तरह से बातें करी हैं, क्या ये कोई इत्तेफाक था? शायद हाँ या शायद ना। मगर ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि इन सब बातों में कुछ सच्चाई तो है। पर आप भूल कर भी अपने सपने पूरा करने के लिए वैसा कुछ करने का सोचना भी मत, क्योंकि अगर आपका सामना उससे हो गया तो शायद आपको किसी को ये बताने का मौका भी ना मिले कि भूत होते हैं।